दौड़ते दौड़ते पूतना अपने शरीर को बड़ा करने लगती है। और बड़ा कैसा बड़ा, 50 तल्ला का जो बिल्डिंग है उससे भी ज्यादा बड़ा पूतना कर ली। और हंसते हुए, रोते हुए, चिल्लाते हुए पूतना कह रही है, रे लल्ला छोड़ दे रे, मेरा प्राण निकल रहा है। बस इतना ही बोलना था। उस नंदगांव में एक आवाज सुनाई पड़ा, थाम। ये जो ढोलक वाले भाई साहब हैं, देखिएगा बीच बीच में हम इनके तरफ देखेंगे, आप लोग मेरे तरफ देखते रहिएगा। इनका नाम है पंडित संजीत झा। बहुत अच्छे तबला बजाते हैं, एक बार बजा के सुना दीजिए। अब से यदि तबला नहीं बजाइएगा तो हम ऐसे ही रोक रोक के आपको तबला बजवाएंगे। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। केसियों पे बैठे हुए हैं हमारे श्यामल जी महाराज, एक तो सुनिए दिन। बहुत बढ़िया। बंसीधर पांडे जी कहाँ गए? ये बंसी तोड़ने गए होंगे, बेचारे व्यस्त रहते हैं। परशुराम महाराज जी यहाँ बैठे थे, जो पूजा पाठ कराते हैं डॉक्टर जी के साथ में। वो परशुराम जी महाराज हैं, हमारे कुल पुरोहित हैं। दूसरे हैं पंडित कृष्ण चंद्र मोहन जी, जो आपके सामने बैठे हुए हैं। और बड़े ज्ञानी अजय पांडे जी महाराज यहाँ पर ही आए हुए हैं, धन्यवाद। हमारे आश्रम से हमारे महाराज जी यहाँ पर ही श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं। एक बार जोर से ताली के माध्यम से महाराज जी से आप सभी से प्रार्थना करेंगे कि जो श्रोतागण हैं उनको अपना आशीष और कृपा प्रदान करें। इनके घर में सुख और समृद्धि बरसते रहे, ऐसा शुभकामना हम लोग करते हैं। आज पूतना का मृत्यु हुआ, और पूतना जब मरा है तो इनके मृत्यु के बाद इनके शरीर को काटा गया और काट के जलाया गया। और जलाने के बाद पूरे जो धाम है, जिस नगरी में इनका दाह संस्कार हुआ, नंदगांव, वो पूरे नंदगांव चंदन के खुशबू के तरह गम गम करने लगी। परीक्षित महाराज सुखदेव जी से पूछते हैं, सुखदेव जी मुझे एक बात समझ में नहीं आया, पूतना इतनी बड़ी राक्षसनी, मन में इतना उसका दुष्ट व्यवहार, और आप कहते हैं पूतना मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम को चली गई, ऐसा कैसे? मुझे ये समझ में नहीं आया, ये समझा दीजिए। और एक बात, पूतना का जब दाह संस्कार हुआ है तो शरीर से तो गंध देना चाहिए, ये गम गम कैसे कर रहा है? सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित, जब तुम धर्म करने जाते हो और मकसद से जाते हो, तुम्हारा एक संकल्प रहता है कि तुम धर्म करने जा रहे हो। मैया आप लोग धर्म करने आए हैं ना? एक बार हाथ ऊपर कीजिए, बोलिए राधे राधे। राधे राधे। जो धर्म करने आए हैं वो इस विषय में जरूर सुने, क्योंकि आपकी पुण्य का फल जो है और बढ़ जाएगा। जो धर्म करने जाते हैं ना, वो जितने कदम चलते हैं उतने अश्वमेव यज्ञ का फल प्राप्त होता है। लेकिन एक शर्त है, क्या? तो धर्म करते करते आप भगवान का नाम लेते जाएं, जितने कदम बढ़ाएं उतने कदम भगवान का नाम लें। इससे क्या होगा? इससे आपका धर्म और ज़्यादा श्रेष्ठ फल देगा। बोलिए राधे राधे। हाँ, बीच में राधे राधे बोलते रहेगा, हाथ ऊपर करके बोलिएगा। राधे राधे। सपोज कीजिए मैंने बोला राधे राधे, आप बोलिए राधे राधे जोर से। हाँ, मैं पहले बोलूंगा राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। हाँ, स्कूल में जाते हैं ना तो बोलते हैं रोल नंबर 1, तो क्या बोलते हैं? यस सर। यस सर, प्रेजेंट सर। तो यहाँ पर ही
व्यासपीठ पर मेरे कृष्ण जी विराज हैं। आप लोग एक बार राधे राधे बोलेंगे तो ये आपके तरफ देखेंगे और बोलेंगे देखो मेरा बेटा और मेरा बेटी आ गई। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। चलिए, आपका हाजिरी लग गया है, आप लोग स्कूल में मौजूद हैं। और ये स्कूल कैसा है? तो संस्कार का स्कूल है, भागवत कथा का स्कूल है, गंगा स्नान का स्कूल है। इस समय आप सबका स्वागत और अभिनंदन है। आज पूतना की मृत्यु हुई। सुखदेव जी कह रहे परीक्षित, पूतना इतने कदम से चली है और पूतना जब गई ना भगवान को कृष्ण मारने के लिए, कृष्ण जी को, तो पूरे प्लानिंग के साथ गई। हम जब धर्म करने आते हैं ना तो पहले घर में झगड़ा होता है, तू नहीं खे जैबू गंगा स्नान करे खातिर, बेटा से पुतों से, वहाँ एक झमेला अशुभ वहाँ हो गया। फिर भी आपका हृदय का प्रेम, आप गंगा सागर स्नान आए करने, आप यहाँ आ गए, ये आपका भगवान का कृपा है। इसके बाद आपके मन में 10 तरह का छल कपट, मानसिक चिंता, तो मानसिक पाप होता है। क्या चिंता है? हमारे पास 10 रुपया है, गांव जाने का पैसा नहीं है। तो जब आप ये सोचे ना हमारे पास पैसा नहीं है तो पाप लग गया। आप ऐसा सोचिए, मेरे पास पैसा नहीं है तो क्या, गोविंद जी के नाम लेते हुए जाएंगे तो ठीक पहुंच जाएंगे। देखिए सब कल्याण हो जाएगा। बिलीफ सिस्टम को बढ़ाइए मैया, विश्वास रखिए गोविंद पर। अब मैया हमारा एक स्वभाव हो गया है, कोई हमें कुछ बोलता है ना तो हम चुपचाप सुन लेते हैं। डॉक्टर साहब कोई कुछ बोल देना, ये जीवन में बेटा है, बेटी है, पति है, हमारे सीनियर है, हमारे जूनियर हैं, कोई कुछ राग और द्वेष से बोल देना तो चुपचाप सुन लीजिए। पूछे क्यों? पहला भाव, मैया आपको जो कोई कुछ बोल रहा है वो नहीं बोल रहा है, गोविंद बुलवाए हैं। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। दूसरा भाव, कोई गाला गाली दे दिया, कोई खराब बात बोल दिया तो भी दुख करने का बात नहीं है। बोलिए कोई बात नहीं। बोलिए कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। बोलिए कोई बात नहीं। मेरे कृष्ण कन्हैया देख लेंगे। किस बात का फिक्र? जब से मुझे पता चला, जब से मुझे पता चला कि वो गोविंद मेरे साथ हैं, जब से मुझे पता चला कि ये कृष्ण मेरे साथ हैं, तब से मैं ये सोचना छोड़ दिया कि कौन 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 मेरे खिलाफ हैं। हरि बोल। जब से मुझे पता चला वो कृष्ण मेरे साथ हैं, मैं ये सोचना छोड़ दिया कि कौन कौन मेरे खिलाफ हैं। कहते हैं चुप्पी रहना भगवान का आवाज है। चुप्पी रहना, खामोश रहना भगवान का। नंद बाबा के हाथ में एक लाठी है। लाठी आवाज करता है क्या? लाठी ना बोलिए, लाठी आवाज करता है क्या? नहीं करता है। लाठी तो लाठी है, वो आवाज कहाँ से करेगा? वो तो चुपचाप कहीं रख दीजिए तो कहीं खड़ा रहेगा। लेकिन भगवान का लाठी में बड़ा आवाज होता है। जब भगवान का लाठी पड़ता है ना तो पूरे गांव में हल्ला हो जाता है कि फलाना के साथ ये हो गया। अब एक बार प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। राधे राधे। मैया जब राधे राधे बोले तो हाथ उठा लीजिएगा। एक बार हम राधे राधे बोले, एक आदमी हाथ नहीं उठाया तो यहाँ छोटा सा घाव हो गया। हाथ उठाइएगा तो मैया अभी जो भात खाए हैं गरम गरम दाल के साथ, वो पाचन शक्ति में काम आएगा। हाँ, ढोलक वाले भाई साहब और केसियो वाले भाई साहब, आप दोनों हाथ ना उठाएं, आप दोनों हाथ पटकते रहिए, क्योंकि आपका हाथ जितना पटकेगा श्रोता को उतना आनंद आएगा। बोलिए राधे राधे। राधे। हाँ, बहुत अच्छा लगा। नंद बाबा जब आए और उनका कल्याण हुआ पूतना देवी का, तब पूतना देवी वैकुंठ चले गए। वैकुंठ इसलिए गए क्योंकि कृष्ण कन्हैया उन्हें माँ समझ करके दूध पिए
और वही फल मिला जो यशोदा मैया को मिला। यशोदा मैया से पहले पूतना मैया बैकुंठ में जाके बैठ गए। इतना भगवान कृपा करते हैं। इनका नाम दयानंद है। क्या नाम है? दयानंद। दयानंद। ये दया के सागर हैं, करुणा सिंधु, दीन बंधु। जगतपति। करुणा सिंधु और दीन बंधु इन्हीं को कहते हैं। ये प्रेमानंद है, आपके हृदय में प्रेम प्रकट कर देंगे। देखिए, पूतना दुश्मन को भी कल्याण करते हैं। मैया आप लोग क्या दुश्मन को माफ कर सकते हैं? हाँ या ना बोलिए तो गंगा सागर में झूठ मत बोलिएगा। नहीं ना माफ कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते हैं मैया? बोलिए माफ कर सकते हैं। बोलिए, खुद से प्यार कीजिए मैया। इतना नफरत क्यों? आप किसी और से नफरत कर रहे हैं क्या? आप तो खुद से नफरत कर रहे हैं। जब हमारे हृदय में किसी के प्रति नफरत होता है, एगो मैया तो चले गई डिवोर्स देने के लिए डॉक्टर साहब। कहाँ? तो कोर्ट में। आज जानते हैं उम्र कितना था मैया का? 60 साल। जज मैया को देख के बोल रहे हैं, मैया क्या चाहिए? तो मैया बोली हमको डिवोर्स चाहिए। बोले डिवोर्स किस लिए चाहिए? तो मेरे पति से मेरा नहीं जमता है। पति का उम्र 70 साल। वो पीछे में वो बाबा हाथ में हाथ देके से बैठे हुए हैं। मैया की उम्र 60 साल और पापा की उम्र 70 साल बाबा का। अब मैया गई डिवोर्स देने। डिवोर्स देखिए, मैया का डिवोर्स देने का कारण सुनिए, बड़ा आश्चर्य लगेगा। तो जज साहब पूछते हैं, जज साहब भी तो पुरुष हैं, तो पूछते हैं मैया से, क्या ये आपको मारते हैं? तो मैया बोली, इतना साहस हमको मारेगी? मेरे घर में 2-2 को जवान बेटा है। तो जज साहब चुप हो जाते हैं, मतलब नहीं मारते हैं। तो गाली देते हैं, तो वो कहाँ से गाली देंगे? मुंह का आवाज़ निकलता है उनका जो गाली देंगे। मेरे सामने भी बोल देंगे? इतना हिम्मत, इतना साहस। बेचारा जज साहब भी डर गए, वो भी चुप हो गए। नहीं भाई, बात तो सही है। अरे मैया, जब मारते नहीं आपको, गाली नहीं देते हैं, तो फिर डिवोर्स क्यों देना चाहते हैं? क्या पेंशन नहीं देते हैं अपना? मतलब वो क्या देंगे? हम खुद जाके पेंशन उठा के ले आते उनका वाला। जज साहब माथा पे हाथ दे के मन मन में विचार रहे, बाप रे बाप, ये बंदा धनी है जो 70 साल की उम्र में आज भी युद्ध कर रहा है। पानीपत का युद्ध का तो एक ही बार हुआ था, ये तो युद्ध हमेशा चलता है। मैया, एक त्योहार है जिसे सप्ताह में 3 बार मनाया जाता है। बताइए क्या त्योहार है? पत्नी त्योहार। पत्नी को सप्ताह में 3 बार मनाया जाता है। मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ। यही एक त्योहार है जो वर्षों तक चलते रहता है, सप्ताह में 3 दिन करके। आज क्या हुआ? आज जज साहब पूछ रहे हैं, अरे मैया अब बताओ, इस बेचारा को तलाक क्यों देना चाहती हो? डिवोर्स क्यों देना चाहती हो? तो बोल रहे हैं कि मैं इनको डिवोर्स इसलिए देना चाहता हूं, क्यों? ये सुन नहीं सकते हैं। हम जब इनको कुछ बोलते हैं उल्टा पुल्टा जो भी, तो मैं बोलता हूं और ये नहीं सुनते हैं, इसलिए मैं इन्हें। तो ये प्रेम का बंधन है मैया। जब घर में रहे ना तो क्षमा करना सीखें। कुछ व्यक्ति का उम्र हो जाता है, कुछ व्यक्ति का उम्र हो जाता है, बड़े पंडित होते हैं, बड़े ऐश्वर्य होते हैं उनके अंदर, चानन टीका लगाते हैं, लेकिन फिर भी खुद से जलते रहते हैं। दया दिनेशु सर्वदा, सब पर दया करो। भागवत कथा कह रहा है, कृष्ण जी दया किए हैं पूतना पर, लेकिन हमें देखिए, हमारे कान के सामने यदि कोई कुछ बोल देता है तो हमें दुख लग जाता है। कितना घमंड और अहंकार हम में भरा हुआ है, इतना दुख और तकलीफ हमें हो जाता है। तो दया करिए। जब दया करेंगे तो आपका कल्याण होगा मैया। खूब दया, किसी पर द्वेष ना रखें, किसी पर गुस्सा ना रखें। आपका बाल पक गया है,
उम्र हो गया है लेकिन आपका आदत नहीं जा रहा है। कैसा आदत है आपका? तो झगड़ा करने का। घर में जो संतान जन्म लिया है उस संतान से झगड़ा कर रहे हैं आप। घर के पिता हैं आप, आपको क्षमाशील होना चाहिए। अपने बच्चे को माफ कर दीजिए। जितना क्षमा रखिएगा उतना आपके हृदय में ज्योति प्रकट होगा। आज भगवान का ये सुंदर सा रूप प्रकट हुआ है। भगवान जी कल्याण करते हुए अपने घर जाते हैं। माता यशोदा दौड़ के जाती हैं, गोकुलवासी के साथ जाते हैं। पूतना का शरीर गिरा हुआ है, वहाँ से श्याम सुंदर को उठाते हैं और लेके घर आते हैं। घर आने के बाद गौ माता का पूंछ से उनकी बलैया ली जाती है। डॉक्टर साहब उनको थोड़ा सा उधर कर दीजिए, तबले वाले साहब से बात कर रहे हैं, हमें असुविधा हो रहा है। आप थोड़ा सा तबला पे हाथ दीजिए। जब देखें कि ये सुंदर सा जो प्रेम लीला है और यहाँ पर ही मेरे कृष्ण कन्हैया को वो सुंदर सा बलैया लेकर के उनको झाड़ पोछ करके उनको साफ सुथरा करके पवित्र से उनको उठाया गया। उठा करके आज कृष्ण कन्हैया को सजाया गया, बलैया ली गई। 6 दिन बीत गया। कृष्ण जी शंकर जी को जो बुलाए थे मेरे कृष्ण कन्हैया, विष पान करते समय आज शंकर भगवान को इच्छा हुआ कि हम जाकर के कृष्ण जी का दर्शन करें। शंकर भगवान अपने रूप परिवर्तन करके आए हैं कृष्ण जी का दर्शन लेने के लिए। भगवान कृष्ण कहते हैं शिवाय विष्णु रूपाय शिवः रूपाय विष्णवे शिवस्यं हृदयं विष्णु विष्णु चो हृदय शिव यथा शिवान्वयो शिव विष्णु विष्णुमयम शिव यथान्तरं न भेदायस्तु शिव राघव योस्तथा। अर्थात जो शिव है वो विष्णु है, जो विष्णु है वो शिव है। किस किस को लगता है कि शंकर भगवान और विष्णु भगवान दोनों अलग अलग हैं? जिसे ऐसा लगता है वो तत्क्षण पाप करता है। भगवान स्वयं कहते हैं शिवाय विष्णु रूपाय। शिव जो है वो विष्णु के ही रूप हैं। लोग कहते हैं कि महादेव पर तुलसी पत्ता नहीं चढ़ता है। जो ये कहते हैं हाथ ऊपर करे कि महादेव पर तुलसी पत्ता नहीं चढ़ता है, मैया हाथ नीचे कर ले, महादेव पर तुलसी पत्ता चढ़ता है, ये वेद में लिखा हुआ है। महादेव पर तुलसी पत्ता चढ़ाइए, उनका अधिकार है महादेव जी का। एक पत्ता तो चढ़ाइए कम से कम महादेव जी पर, उनका हिस्सा है। तुलसी पत्ता दिया कीजिएगा। बहुत लोग अपने अपने अनुसार से नियम बना देते हैं। क्यों? गलत नियम है। लोक कथा के अनुसार से हमारा सोच ही गलत हो जाता है। आज महादेव बहुत सुंदर से सज धवर करके आज हमारे श्याम सुंदर से मिलने जाते हैं, और ये जब मिलने जाते हैं तो यशोदा मैया वहाँ रहती है। इस भजन को श्रवण कीजिए और आनंद लीजिए। महादेव कहते हैं माता पार्वती से लेके पहला पहला प्यार दर्शन की पुकार ओ जादू नगरी से आया है प्यारे गंगाधर। ओ जादू नगरी से आया है प्यारे गंगाधर। ओ लेके पहला पहला प्यार भर के दर्शन की पुकार जादू नगरी से आया है प्यारे गंगाधर। ओ जादू नगरी से आया है प्यारे गंगाधर।